वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब टॉरस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ये आपकी हम बहुत ही अलग सी रीडिंग करने वाले हैं इस बार। और बेसिकली ये रीडिंग आपकी लाइफ स्टोरी होने वाली है। मतलब हम इसमें देखेंगे कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जिससे कि आपको पास्ट की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रेजेंट की भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। उसके बाद हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी करेंगे कि फ्यूचर में क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। बेसिकली आपकी लाइफ स्टोरी देखने वाले हैं। और जो हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे उसमें मैंने टाइम फ्रेम रखा है 6-7 महीने बाद या 6-7 महीने के अंदर, लाइक 2024 के एंड में, 25 के स्टार्टिंग में। मैं बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पे एम्फसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट यस, अगर आप प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हो कि ये चीज़ें किस टाइम के अंदर हो जाएंगी, तो आई थिंक 6-7 महीने हम टाइम फ्रेम रख सकते हैं। स्टिल टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरा इंटेंशन है ये देखने का कि क्या होने वाला है। अब उसे चाहे तो हम टाइम फ्रेम में रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं। जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रेयर्स और मेडिटेशंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखा है इस बार कि हमें क्लियरली जानना है। तो स्टार्ट हम आपके पास्ट से करेंगे। जब हम आपके फ्यूचर को देखेंगे उस टाइम पे हम ये भी देखेंगे कि कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं, जो आपको सीखना ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कौन से आपके कर्मास हैं, ये सारी चीज़ों में हम टैप इन करने वाले हैं। अगर हमें कुछ ऐसा समझ में आएगा कि अरे कुछ स्टकनेस है लाइफ में या फिर कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस बार टॉरस। और एक बहुत ही दिल से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज़ जब भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लेके कोई वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आप उस पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इतने ही डेडिकेशन के साथ में नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आने हैं। तो मेरा मोटिवेशन का सोर्स आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं और आपके सब्सक्रिप्शंस होते हैं। तो पास्ट में क्या हुआ है, सबसे पहले हम आपका पास्ट देख रहे हैं। पास्ट में 5 ऑफ कप्स है और डेथ है। सबसे पहले पास्ट की सिचुएशन हमें ये समझ में आ रही है कि आपने पास्ट में कुछ एंड हुआ है। ऐसा कुछ एंड हुआ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। ये 3 ऑफ कप्स स्पिल्ड हो चुके हैं। आपने किसी चीज़ पे मेहनत की थी, अपना डेडिकेशन दिखाया था, आपकी बहुत इच्छा थी, बहुत ही आशा थी आपकी कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो, बट शायद आपकी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा था, या फिर शायद यूनिवर्स आपकी लाइफ को अपग्रेड कर रहे थे। शायद जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं थी। जो भी रीज़न है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे जब हम लेसन्स और कर्मास और ये सब देखेंगे। बट येस, सबसे पहला प्रेडिक्शन ये है कि जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये पास्ट की एनर्जी है और आप बहुत ही टाइम तक इस चीज़ को लेके डिसहार्टन रहे हैं। बहुत ही टाइम तक आप बहुत ही निराश रहे हैं। आपने ग्रीव किया है इस चीज़ के लिए, पेन आपने इस चीज़ का झेला है, बहुत ही मुश्किल आई है आपको। बट अल्टीमेटली पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि आपने इस चीज़ को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। आप बहुत ही समय तक इस साइकिल में थे शायद से, और बहुत ही समय तक आप परेशान भी थे, बट आपने इस चीज़ को पूरे तरीके से अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया। बिकॉज यहाँ पे डेथ है, तो आपने अपने पेन का रूट जो सोर्स था उसको ख़त्म कर दिया। तो यस, मूव ऑन करने में परेशानी हुई, चाहे करियर का कोई फेलियर हो या फिर पर्सनल लाइफ का कोई कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ या कुछ और लाइफ में प्रॉब्लम आई, तो आपने इस प्रॉब्लम को कट ऑफ कर दिया। वो समय गया जब आप ग्रीव कर रहे थे, वो समय गया जब आप दुखी हो रहे थे। ये आपका पास्ट है, ये पिछले साल का हो सकता है, 2 साल पुराना हो सकता है, 2 महीने पुराना हो सकता है, बट पास्ट में ये चीज़ हुई है और ये चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब इरेज हो गई। अब आपने अपने टाइज इस सिचुएशन से अब कट कर दिए हैं। तो ये पुरानी पास्ट की बात है, बट आपकी लाइफ स्टोरी का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है जहाँ पे किसी चीज़ से आपने बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई थी बट वो चीज़ पूरी नहीं हुई, तो आपने कट ऑफ किया। उसके बाद
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पास्ट में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल क्वीन होती है, जो लोगों का ध्यान रखती है, अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, इमोशनल सपोर्ट देती है अपने फैमिली या फ्रेंड्स को या फिर किसी पर्सन को, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह दिख रहे हैं टॉरस, जहाँ पे आपने बहुत ही ध्यान रखा है अपने लोगों का, आपने बहुत प्यार दिया है। यू आर वन पर्सन जो कि एक्सट्रीमली केयरिंग है, एक्सट्रीमली नर्चरिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है, जिम्मेदारियाँ लेना जानता है। और आपने किया है पास्ट में बहुत कुछ किया है, बहुत सारे लोगों के लिए किया है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ना जाने किस किस के लिए, पर आप स्टार्टिंग से ही प्रोवाइडर रहे हो। जो भी इंसान आपकी क्लोज था आपने उसकी मदद की है, आपने उसे अच्छा फील करवाया है, आपने बहुत कुछ किया है। ये गिफ्ट्स देना, ध्यान रखना, कॉल करके पूछना कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्या चल रहा है, तो एक्सट्रीमली केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में आप पास्ट में दिख रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत ही हेल्प की है लोगों की। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों से अपना पीस भी बनाया है। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने पास्ट में आपको गुस्सा दिलाया है, आपने एजिटेटेड फील किया है, आपने गुस्सा फील किया है, अपने लाइफ को लेके गुस्सा फील किया है, किसी पर्सन को लेके गुस्सा फील किया है। सेंस ऑफ इनजस्टिस भी आपके दिमाग में बहुत आया है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस भी हुए हैं कि ये नहीं होना था, ये मेरे साथ गलत हुआ है, या फिर मुझे जस्टिस नहीं मिला है जो जस्टिस मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। इन सब सिचुएशन के बीच में भी आपने बहुत ही ज़्यादा अपने काम को होल्ड करने की कोशिश की है। हर एक सिचुएशन में जहाँ पे आपको गुस्सा भी आ रहा था, जहाँ पे आप एजिटेटेड भी हो रहे थे, आपको कुछ लोगों पे गुस्सा आ रहा है, बट वहाँ पे भी आपने पूरी कोशिश की कि नहीं, मुझे ग्राउंडेड रहना है। आपने लड़ाई झगड़े, एंगर, गुस्सा, रिवेंज लेने को चूज़ नहीं किया। आपने अकेले रहने को, सॉलिट्यूड को और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने को और अपनी लाइफ में मस्त रहने को चूज़ किया है बहुत बार। तो आपके पास चॉइसेस थी कि आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया आप भी उनके साथ गलत करो, या फिर आप उन पर गुस्सा करो, आप लड़ाई करो, ये करो, वो करो, बट आपने चूज़ क्या किया? आपने अपने मन की शांति को चूज़ किया है, आपने अपने आप को चूज़ किया है। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब आप लाइफ में अकेले रहे हैं, बट अकेलेपन में भी आपने किसी ना किसी चीज़ के थ्रू अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढा है। जैसे अपने पैशन के थ्रू सेटिस्फैक्शन, आपकी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू सेटिस्फैक्शन, आप प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप यूनिवर्स को याद रख रहे हो, और आपने अपना पीस किसी ना किसी चीज़ में तलाश किया है। जैसे आप म्यूज़िक सुन रहे हो और ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपने चूज़ किया कि नहीं, मुझे उन लोगों के जैसा नहीं बनना है, मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, मुझे अपने पीस में रहना है। बहुत सारा समय ऐसा भी था आपकी लाइफ का जहाँ पे आपने सॉलिट्यूड में वक्त बिताया है यूनिवर्स के साथ में। और मुझे लग रहा है कि ये जो एजिटेशन था आपके अंदर का, ये जो भी चीज़ें लाइफ में जो गलत हुई थी, उसके कारण आप यूनिवर्स के शायद से और ज़्यादा करीब आए थे, या फिर आप भगवान में, यूनिवर्स में, अल्लाह में, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जो भी आपके लिए डिवाइन का मतलब है, उस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा क्लोज आए हैं और आपने इस सेटिस्फैक्शन को फील किया है। उसके बाद क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द हायरोफेंट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी और हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील किया है, आपको लोगों की बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिली है। एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ का दिख रहा है, शायद वो अभी भी चल रहा हो, जहाँ पे लोग आपको काफ़ी अटेंशन दे रहे थे, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ये वो वाला आपका फ्लैम्बॉयंट साइड दिख रहा है जो लोगों को कई बार बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है कि टॉरस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, टॉरस बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं, टॉरस में लीडरशिप की क्वालिटी है। नो मैटर आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या हुआ है, आप कई बार लीडरशिप के रोल में दिखे हैं टॉरस, जहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को आप समझा रहे हैं,
लोग अपने कुछ सजेशंस मांगने आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और या फिर आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हो तो लोग आपसे पूछ रहे हैं तो आपने ऐसे अटेंशन को भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में जहाँ पे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, या फिर लोग आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बोल्डनेस को और जो आप डायरेक्शन उन्हें दे रहे हो उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये भी एक स्टेज आपकी लाइफ का मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। उसके बाद द मैजिशियन है और 10 ऑफ कप्स है। मैजिशियन और 10 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि इफ़ यू लुक बैक टॉरस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आई डोंट नो आपको ये चीज़ पता है कि आपको नहीं पता है, बट यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है टॉरस जहाँ पे आपने अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हों, बिकॉज़ यहाँ पे आपने हार्मनी को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, आपने अच्छे कनेक्शंस को मैनिफेस्ट किया है। नो मैटर वो कनेक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, नो मैटर वो बहुत ही लंबे समय के लिए हो सकता है कि पास्ट से ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड बना हुआ हो जो अभी तक आपका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर पास्ट में किसी आप बहुत ही अच्छे कनेक्शन में थे, चाहे अभी वो हो या नहीं हो, या फिर हो सकता है हो भी। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे कि आपने अपने पावर से, अपने मैजिक से कुछ अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट किया था, या अभी तक वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आपने कुछ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस अपनी लाइफ में बनाए हैं, नो मैटर कि उस मैनिफेस्टेशन को आप कैरी ऑन कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, मतलब अच्छे लोग आपको अलॉन्ग योर वे मिले हैं, या फिर लोगों का अच्छा साइड आपने एक्सपीरियंस किया है। ये बहुत ही ज़्यादा वैसी एनर्जी है कि एक इंसान है जो बाकी, उसको बहुत गुस्सा आता है और बाकी लोगों से तो वो बहुत ही झगड़ा करके रहता है, बट जो वो मेरे पास आते हैं तो मुझसे अच्छे से बिहेव करता है। तो ये चीज़ें भी आपने मैनिफेस्ट पास्ट में की हैं, चाहे वो चीज़ कंटिन्यू हुई या नहीं हुई, आपने अच्छा टाइम मैनिफेस्ट किया है। उसके बाद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। पास्ट में आपको कुछ चीज़ों से वॉक अवे भी करना पड़ा, कुछ चीज़ों से आपने वॉक अवे भी आपको करना पड़ा, आपने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम भी यहाँ पे देखा है। 8 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि शायद आपको ऐसी जगह से निकलना पड़ा जहाँ से आप निकलना नहीं चाहते थे, बट सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हुई या फिर इतना ज़्यादा लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन था कि आपको उस जगह से निकलना पड़ा, और ऐसे टाइम पे निकलना पड़ा जहाँ पे ये शायद से सडनली हुआ है, ऐसे टाइम पे निकलना पड़ा जब आप रेडी नहीं थे निकलने के लिए। तो ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई शहर हो सकता है जो आपको छोड़ना पड़ा हो, ये कोई काम हो सकता है जो आपको बीच में ही छोड़ना पड़ा हो, बट आपने कुछ छोड़ा है पास्ट में, बहुत ही तकलीफ़ के साथ में आपने उस चीज़ को छोड़ा है, बिकॉज़ आपने बहुत सारा टाइम लगाया था उस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, आपने अपनी एनर्जी लगाई थी, आपने अपना प्यार दिया था, नर्चरिंग दी थी उस चीज़ को, बट क्योंकि वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आपको इस जगह को छोड़ना पड़ा। अभी छोड़ने के साथ साथ यहाँ पे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में ही दिख रहे हो, ये आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पर्सन है, ये लायन के साथ में खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक मैजिक वान है और पीछे साइक्लोन आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, और तूफान आ रहा है तब भी ये पर्सन यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ में खड़ा हुआ है, तूफान से डर नहीं रहा है। और ये कार्ड आपके बहुत ही अमेजिंग से पास्ट में जो रेजिलियंस था आपके अंदर वो बता रहा है कि बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको पसंद नहीं आई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनका आपने बहुत ही डट के सामना किया है, डट के मुकाबला किया है, अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला किया है। एक और चीज़ दिख रही है कि पास्ट में अगर आप खुद को कमज़ोर भी समझते थे तो कुछ ऐसी सिचुएशंस को आपने हैंडल किया है कि आपको खुद पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, मतलब कुछ आप एकदम इस साइक्लोन के बीचों बीच खड़े हुए हो समझ लो, और आप उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रेंथ लगी है, बहुत ही ज़्यादा ताकत लगी है आपको इस चीज़ को करने में, बट आपने इस चीज़ को कर लिया है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली। ये आपके पास्ट की इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ ने जो आपकी तरफ थ्रो किए थे, बट स्टिल आपने मैनेज कर लिया और सब कुछ हैंडल किया है पास्ट में। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम को अभी लाइफ में फेस कर रहे हो ना टॉरस, लुक बैक, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी निकल चुके हो अपनी स्ट्रेंथ से। पीछे मुड़ के देखिए 1 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले कि
आपने कई सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल किया है। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी है, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, बट आप ये सक्सेसफुली कर चुके हो। इसी बीच कुछ बहुत ही सुंदर से मोमेंट्स भी आए थे आपकी लाइफ में, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करें तो मैं आए थे बोल रही हूँ, बट यस, कुछ बहुत ही प्यारे से मोमेंट्स भी आए थे पास्ट में आपकी लाइफ में। कुछ अच्छे कनेक्शंस भी आपके बने थे, आपने लोगों को सपोर्ट भी किया है, वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज़ आपके अंदर दिख रही है। तो पास्ट में हमेशा लाइफ ख़राब नहीं थी, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी थे जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं अपनी फैमिली के साथ में, या फ्रेंड्स के साथ में, या रिलेशनशिप्स में, या फिर कनेक्शंस में। अब चलिए प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आई थिंक ये महीना, पिछला महीना, या फिर आगे आने वाले 1-2 महीने के बारे में भी हो सकता है, बट लेट्स सी। हो सकता है कि प्रेजेंट की एनर्जीज देख के आपको अपनी करंट सिचुएशन का थोड़ा अंदाज़ा भी लगे कि करंट में क्या चल रहा है। ओके यूनिवर्स, टॉरस की लाइफ में क्या चल रहा है? मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये दोनों कार्ड्स देख के लग रहा है कि कुछ अच्छे रिलेशंस तो आपने मैनिफेस्ट किए हैं पास्ट में, एंड आई थिंक वो अभी भी चले आ रहे हैं आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में है 4 ऑफ कप्स और है 3 ऑफ कप्स। ओके, प्रेजेंट में है 4 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके हाथ में कुछ है और आप उस चीज़ पे काम करना प्रेफर कर रहे हो रेदर देन किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने का। तो कुछ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, पर करंट में आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, जैसे आपका करियर जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हो 1-2 महीने पहले से, या फिर 4-5 महीने पहले से, या आई डोंट नो कब से, या फिर कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिस पे आप एफर्ट लगा रहे हो ऑलरेडी। कभी कभी ये जो चीज़ है ये आपकी लाइफ में एक डर लेके आती है या फिर अनसर्टेनिटी लेके आती है करंट में कि ओके मैं इस रास्ते पे तो चल तो रहा हूँ, क्या ये उतना सक्सेसफुल होगा जितना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कभी कभी आपके मन में डाउट्स आते हैं जो जिस पाथ को आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो उस पाथ को लेके। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आती हैं बट आप लेने से मना कर देते हो। यहाँ पे इस क्लाउड ने आके ये कप आपको दिया है, ये कप आपने गिरा दिया है, तो ओके आपका पूरा फोकस उस पे है जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है। तो लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आप कुछ भी नया एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो चीज़ चल रही है उसी चीज़ पे आपको फोकस करने का मन है। और यहाँ पे ये जिस भी चीज़ पे आप पिछले कुछ महीनों से एफर्ट लगा रहे हो, किसी कनेक्शन पे या फिर अपनी लाइफ के किसी करियर पाथ पे, तो वो चीज़ अच्छी जाते हुए भी दिख रही है। आपने 3 ऑफ कप्स को चूज़ किया और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ में आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, तो आई थिंक आपने सही डिसीजन लिया है जहाँ पे आपने अपने पाथ के लिए आप ट्रू रहे हो। आपने एक रास्ता पकड़ लिया और उसी रास्ते पे आपने मेहनत की और फिर आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो इस चीज़ को, राइट। तो ये चीज़ अच्छी जा रही है। उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है और 2 ऑफ पेंटिकल है। कुछ चीज़ों को लेके अनसर्टेनिटीज़ फॉर श्योर लाइफ में हैं, कुछ चॉइसेस हैं, कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लाइफ में लेने पड़ सकते हैं और थोड़े से टफ डिसीजन शायद आपको प्रेजेंट में लेने पड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन के हाथ में 2 पेंटिकल है और 2 पेंटिकल में ये जगल कर रहा है। या तो ये चीज़ ये हो सकती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करंट में चल रही हैं, आप लाइफ के ऐसे फेज़ में खड़े हो जहाँ पे पैसा कमाना भी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ उनका ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपनी मेंटल हेल्थ या फिर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिक्स करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधारनी है लाइफ में, और इसको लेके थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस कार्ड में एक फैमिली भी है यहाँ पे, तो एक जो पेंटिकल है वो किसी और से रिलेटेड है, जैसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशनशिप से, और एक पेंटिकल आपका खुद का है। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में प्रेजेंट में हो सकता है कि ये भी चल रहा हो कि आपको डिसाइड करना हो कि मुझे चूज़ करना है या फिर अपनी फैमिली की खुशी चूज़ करनी है, या फिर मुझे अपनी पर्सनल लाइफ चूज़ करना है या फिर प्रोफेशनल लाइफ चूज़ करना है कुछ, या फिर रास्ता ए चूज़ करूँ या फिर रास्ता बी चूज़ करूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाइफ के किसी पार्ट में दिख रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और उसको हैंडल करना
मुश्किल हो रहा है। अभी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इस जगलिंग को कैसे हैंडल करना है, या फिर क्या डिसीजंस लेना है, उसके लिए आप श्योर नहीं हो, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस ये बताता है कि कुछ लाइफ में चॉइसेस हैं। यहाँ पे 2-2 है, तो अगर आपको 2-2-2 दिख रहा है तो फॉर श्योर ये आपका मैसेज है। प्रेजेंट में ये दिख रहा है कि आपको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या चूज़ करना है। अब ये चॉइस कोई कुछ भी हो सकती है, और क्योंकि द हाई प्रीस्टेस है तो हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन काम कर रहा है। आपको शायद स्पिरिचुअल लेवल पे पता हो, आपके इंट्यूशन के लेवल पे पता हो कि मेरे लिए क्या ठीक है, बट फिजिकल लेवल पे आपको कुछ हिंट नहीं मिल रही है। तो प्रेजेंट में दिख रहा है कि कुछ आपको चूज़ करना है, कोई रास्ता आपको चूज़ करना है, कोई डिसीज़न आपको लेना है, जिस डिसीज़न को लेने से और भी लोगों पे इस चीज़ का इम्पैक्ट आ सकता है। तो कॉलेज डिसाइड करना, लाइफ पार्टनर डिसाइड करना, घर खरीदना है कि नहीं, कौन से जॉब को करना है, बिजनेस करना है या क्या करना है, तो कुछ भी चॉइसेस हो सकती है। अभी भी आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चूज़ करना है, ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है। उसके बाद नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लाइफ की इनकंसिस्टेंसी से थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, लाइफ की इनकंसिस्टेंसी से आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंट में ये इनकंसिस्टेंसी आप खुद ही लाइफ में लेके आते हो, या फिर कोई हालात हैं आपकी लाइफ में जो इनकंसिस्टेंसी लेके आते हैं। कोई काम आप शुरू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ करते हो, मोटिवेशन के साथ करते हो, बट धीरे धीरे करके फिर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। ये पर्सनल हो सकता है, राइट, कि कोई काम हमने एक्साइटमेंट के साथ में शुरू किया, बहुत ही मोटिवेशन के साथ में शुरू किया है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको करके, बट जैसे जैसे हम उसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे करके हमारा इंटरेस्ट उसमें कम होता जा रहा है, या फिर हम बोर होते जा रहे हैं, या फिर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। आपकी लाइफ की स्टकनेस का एक बड़ा रीज़न हो, ओके, मेरे इंट्यूशन ने मुझे कुछ बोला है, आई होप मुझे ध्यान रहे, बट ओके, पहले इसको देखते हैं। आपकी लाइफ के, अगर आपकी लाइफ स्टक है, या फिर जो आप करना चाहते हैं, जो आप विश पूरी अपनी करवाना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो आपकी इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड है, जैसे कि आपका करियर, आपका सेल्फ ग्रोथ, आपका पैसा, आपके फाइनेंसेस, उसके पूरे ना हो पाने का एक रीज़न आपकी खुद की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। ओके, तो अगर ये आपका खुद का है तो आपकी खुद की इनकंसिस्टेंसी है। और मेरे इंट्यूशन ने कुछ मैसेज दिया मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये याद करने में कि मेरे इंट्यूशन ने मुझे क्या बोला था। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हो। कई बार आपको लगता है कि मेरी ये विश आज ही पूरी होनी चाहिए, या फिर ये मेरी विश पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, बट आप कभी कभी शायद ये नहीं समझ पाते हो कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। आपके छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। ओके, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताती हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल में लेने की कोशिश करूँगी। फॉर से कि आपका कोई बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है और आपकी बहुत ही डेस्परेट विश है कि आपको उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपको कहीं का बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। तो आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हो कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने का कितना बड़ा महत्व है उस बड़ी चीज़ तक पहुंचने के लिए। आपके छोटे छोटे डेली स्टेप्स लेना कितना महत्वपूर्ण है उस बड़ी चीज़ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आज से शायद से 8 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि आज आपको 4-5 घंटे बैठ के पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत बड़ा ड्रीम देख रहे हो, बहुत ही बड़ी पिक्चर देख रहे हो आप, पर आप उस डेली खुद में क्या चेंजेस करने हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए, शायद उसे आप कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हो। आप कभी कभी ये तो सोचते हो कि मुझे एकदम अपने आप को बदलना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्लो अप लाना है। मैं चाहती हूँ कि जैसे लड़कियों में हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूँगी, हाउ आई लुक, हाउ आई फील, मैं बातें कैसे करती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज पे इम्प्रूव करूँगी, मैं अपने ड्रेसिंग सेंस पे इम्प्रूव करूँगी, आई विल ट्राई टू बी हेल्दियर। तो ये ड्रीम बहुत ही बड़ा है कि हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाए और हम ऐसे दिखें, हम फेमस हो जाए, ये वो बट इस बड़े ड्रीम के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, हर दिन खुद पे काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब
अब ऐसे ही हमारा कोई बड़ा ड्रीम है कि फॉर से हमारी शादी हो जाए। ये आपका बहुत ही डेस्परेट ड्रीम है कि आपकी शादी हो जाए, आपका बहुत ही डेस्परेट ड्रीम है कि आप अपने सोलमेट के साथ में आपकी शादी हो जाए। चलिए, यू वांट टू गेट मैरिड, ये आपका बहुत बड़ा ड्रीम है और आप डेली यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू गेट मैरिड। पर वो चीज़ स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि हर दिन आपको अपने आप पे कुछ काम करना है जिससे कि आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। और मैं ये एनर्जी के फॉर्म में आपको बता रही हूँ बिकॉज़ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रू है। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं, अगर हम पूरे टाइम नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम प्यार के काबिल ही नहीं है और हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, तो शायद आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा लविंग पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो हर दिन आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको अफर्मेशंस बोलनी पड़ेगी और ग्रैटिट्यूड बोलना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ में लेके आ सकती हैं। बट कई बार आप छोटे छोटे स्टेप्स को मिस कर देते हो उस बड़े विश के डेस्परेशन में। आप ये नहीं समझ पाते हो कि हर दिन इस चीज़ पे मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना है जिससे वो बड़ी चीज़ मेरी लाइफ में आ सके। कई बार आप शुरू करते हो बट उसको बीच में छोड़ देते हो। तो ये चीज़ है जो अभी करंट में चल रही है, जो आपकी लाइफ में ये प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है और जो आपकी लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है, आपको डिसहार्टन करती है, आपको डिसअपॉइंट करती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लेके आती है। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। प्लीज़ ध्यान रखिए कि इस एनर्जी को हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्रेजेंट में आप शायद से ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि किसी कनेक्शन में कोई कनेक्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डियर है, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है आपके लिए, जो आपका कंफर्ट जोन है। कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपका कंफर्ट जोन है, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है। शायद आप करंट में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि वो कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है और मैं क्या करूँ कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए और ऐसा वैसा। और फिर आप ये भी सोच रहे हो क्योंकि पास्ट में भी ऐसी ये सिचुएशन हो चुकी है, शायद से पास्ट में भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि जिन लोग के साथ आप रहना चाहते थे, जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते थे, उन लोगों के साथ बात नहीं बनी है आपकी, या फिर वो कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपका कोई कंफर्ट जोन है आपका जहाँ से आपको निकलना पड़ रहा है, कोई कनेक्शन है जहाँ से आपको निकलना पड़ रहा है, या फिर उस कनेक्शन को शायद से आप ख़त्म कर रहे हो, या फिर आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है। बट इस चीज़ के होने का रीज़न क्या है, जब हम गाइडेंस और लाइफ लेसन और कर्मास वाले पार्ट पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। बट ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई फ्रेंड है आपका जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डियर है, या फिर कोई कनेक्शन है जो आपका बहुत ज़्यादा डियर है, उस कनेक्शन को आपने लूज़ किया है या फिर आप लूज़ कर रहे हो। ऐसी कोई फीलिंग है आपके अंदर कि अरे अब तो शायद ये हो नहीं पाएगा, या तो ऐसा कुछ भी प्रेजेंट पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है। आप प्रेजेंट में एक चीज़ और करोगे कि आप कहीं पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे, आप वहाँ पे अपना एफ़र्ट लगाना छोड़ दोगे। और आप कहीं पे एफ़र्ट लगा रहे थे, वहाँ पे आप एफ़र्ट लगाना यहाँ पे छोड़ रहे हो। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे, अब आप डिसाइड करो कि मुझे उस पर एफ़र्ट नहीं लगाना। आई थिंक ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा 2 ऑफ पेंटिकल और हाई प्रीस्टेस से रिलेटेड है, क्योंकि कंजंक्शन में आए हैं ये कार्ड्स। तो देयर इज़ अ चांस कि आप जिस चीज़ पे एफ़र्ट लगा रहे थे, आप शायद एफ़र्ट लगाना बंद कर दो और आपको लगे कि ओके दिस इज़ इट, अब दिस इज़ एंड ऑफ द सिचुएशन, मुझे इधर एफर्ट नहीं लगाना क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ से, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इस चीज़ का। तो प्रेजेंट में आप डिसाइड करो कि किसी चीज़ पे आपको एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी बात आई है, बहुत ही प्यारी सी बात है। यहाँ पे प्रेजेंट में क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ दिख रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ को कैसे आपको रिप्रेजेंट करूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपने खुद को
इम्पॉर्टेंस नहीं दी। आप जिस भी लाइफ के फ़ेज़ में अभी स्टैंड कर रहे हैं, ये फ़ेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको खुद को इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, बाकी सारी डेक में नाइट ऑफ कप्स अपना ऑफ़र किसी और को देता है, अपना प्यार किसी और को देता है, बट इस नाइट ऑफ कप्स में ये जो कप है, इसमें यहाँ पे ये पर्सन अपना प्यार खुद को दे रहा है। तो यहाँ पे आपको खुद को नर्चर करना, खुद पे फोकस करना, खुद को प्यार देना, और ऐसी किसी भी जगह पे ना रहना जहाँ पे आपकी कोई लोग बेइज्जती करते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपको नहीं रहना चाहिए। आपकी प्रेजेंट की लाइफ आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक कर रही है कि आप खुद पे फोकस करें, खुद को प्यार दें, खुद से अच्छी बातें करें, खुद का ध्यान रखें। सेल्फ लव में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हैं, आप खुद को प्यार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, आप पीपल प्लीजिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा आपने तो आप लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई फील नहीं करोगे। आप कहीं पे इनफैक्ट लाइफ में फंस जाओगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी आप बहुत ही केयरिंग इंसान हैं, आप बहुत ही लविंग इंसान हैं, बट अभी अपना प्यार खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ नर्चरिंग की। अभी आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स आपको रेडी करना चाह रहे हैं फ्यूचर की अबंडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए। और जब भी लाइफ में अबंडेंस और ब्लेसिंग आता है, वो उस टाइम पे आता है जहाँ पे आप अपनी एटमोस्ट रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद को नर्चर दे रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने रास्ते से भटक सकते हो, अपनी खुद की अबंडेंस से भटक सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसको और हम गाइडेंस की हेल्प से समझेंगे, बट यहाँ पे प्रेजेंट में अगर आपने अपना प्यार खुद को नहीं दिया, या फिर आपने अपना फोकस खुद को बेटर फील कराने के लिए, खुद की लाइफ बनाने के लिए नहीं दिया, तो यहाँ पे लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे हम आपका फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ओके, सो या लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली क्या क्या चीज़ें हैं जो टॉरस के फ्यूचर में हमें दिख रही हैं। आई विल टेक दिस कार्ड। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना टॉरस? दिस कार्ड, क्या क्या ब्लेसिंग आ रही है ये देख रहे हैं हम, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि उस ब्लेसिंग तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दिस कार्ड, ओके यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर में टॉरस एक्सपीरियंस करेंगे। मे बी आज से 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद क्या चल रहा होगा, क्या बड़ी चीज़ है जो होने वाली है टॉरस की लाइफ में। बड़ी चीज़ें देखेंगे, इतना टाइम तो नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें देखें, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स देखेंगे आपकी लाइफ में। एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स हमें क्या दिखाते हैं टॉरस। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी टॉरस। पहला कार्ड आया है, ओके, कोई एक फ्रेंड है या फिर कोई एक पर्सन है लाइफ में जो फ्यूचर में भी डिसअपॉइंट करेगा। तो हो सकता है अभी भी डिसअपॉइंट कर रहा हो, बट फ्यूचर में भी ये पर्सन डिसअपॉइंट आपको करेगा। तो बहुत ही केयरफुल रहिए। अगर ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके एक्सपेक्टेशन पे कभी खरा नहीं उतरता है या फिर हमेशा आपको ट्रिगर करता है, तो वो पर्सन कंटिन्यू बाद में भी ऐसा कर सकता है। और क्या चीज़ें हैं, सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट। तो कुछ चीज़ ऐसी फ्यूचर में लाइफ में आपके होने वाली है जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आएगी, फन लेके आएगी, और कुछ सक्सेसफुल, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप। तो देयर इज़ अ चांस कि आप अपनी करियर में कुछ बहुत ही ह्यूज हो रहा है, कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है, और उसको आप, और जो भी मैं एनर्जी बता रही हूँ ना, ये सारी बड़ी एनर्जी होने वाली है। तो ये कुछ बड़ा सेलिब्रेशन है, कुछ बड़ा फन है, कुछ बहुत ही आप इंजॉय करो कुछ। तो आपके घर में कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जिन्हें आप अपने लोगों के साथ में सेलिब्रेट करो कमिंग मंथ्स में। और उसके बाद है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल। फ्यूचर में आप किसी प्रॉब्लम से पूरे तरीके से निकल जाएंगे।
कोई प्रॉब्लम है जिससे आप पूरे तरीके से निकल रहे हो, किसी ट्रबल से, किसी परेशानी से, जो आज आपको प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में तंग करती है। जब आप सोने जाते हो तो जो टेंशन आपको सताती है या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, उस प्रॉब्लम से, या फिर उस ऑब्स्टिकल भी हो सकता है कोई, कि आपकी सक्सेस में ये ऑब्स्टिकल है कि आपके पास पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए, आपके पास ये ऑब्स्टिकल है कि आपके पास बिज़नेस के लिए पैसे नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिनसे आप निकलेंगे। और उसके बाद है गुड फॉर्च्यून। पैसे के हिसाब से फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, चाहे ये पैसे आप खुद कमाएं, चाहे ये पैसे आपको किसी से मिलें। स्टेबल इनकम दिख रही है आपकी लाइफ में फ्यूचर में। तो कुछ ना कुछ करियर में ऐसा होगा जहाँ पे गुड फॉर्च्यून है, तो जितना भी अभी आप अर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, अबंडेंस में मिलेगा। अगर अभी आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो हो सकता है 50,000 कमाओ, आप 50,000 कमा रहे हो तो 1,00,000 रुपये कमाओ, आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो बहुत अच्छी जॉब लग जाए आपकी। तो पैसों के मामले में, फॉर्चून के मामले में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये भी कुछ बड़ा है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पे अभी भी खरे नहीं उतर रहे हैं, फ्यूचर में भी वो आपको तंग कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद यहाँ पर है टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। आप कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस कर सकते हो और मुझे ये प्रॉब्लम आपके इस कार्ड से ही रिलेटेड दिख रही है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी बट वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होंगी, जैसे वो आएंगी वैसे ही वो सॉल्व भी हो जाएंगी। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ओके। उसके बाद है फैमिली विशेस कम ट्रू। आपकी और आपकी फैमिली की जो कोई कलेक्टिव विश है वो पूरी हो रही है। कलेक्टिव विश क्या होती है? जो यस आपसे रिलेटेड है बट वो फैमिली भी आपकी वो चीज़ आपके लिए चाहती है। जैसे आपकी फैमिली चाहती है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, आप भी वही चाहते हो, यू नो। तो ऐसी कोई विश जो आपकी और आपकी फैमिली की दोनों की है, वो कोई विश है जो आपकी फ्यूचर में पूरी होगी। और लास्ट कार्ड है डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन। तो आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है जो कि आपके फादर की हो सकती है, आपके ब्रदर की, आपके स्पाउस की, या फिर किसी पर्सन की हो सकती है। कोई मैन है यहाँ पे, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद है ओके। तो यहाँ पे आप बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, यहाँ पे कुछ लोगों से को आप अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो। तो फ्यूचर में एक चीज़ और ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर रखो, क्योंकि हमें फ्यूचर में कुछ सक्सेस, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई विश यहाँ पे पूरी हो रही है, यू नो, यहाँ पे गुड फॉर्चून है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी साइड पे जा रहे हो अपनी लाइफ की, और उस साइड पे आप हर किसी को आने नहीं दोगे। तो आप बहुत ही एक डिफेंसिव वॉल अपनी लाइफ में क्रिएट करके फ्यूचर में रखने वाले हो। आप हर किसी को आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स नहीं बता रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आप हर किसी को नहीं बता रहे हो। एक बहुत ही प्रोटेक्टिव वॉल आपने अपने और शायद अपनी फैमिली के अराउंड क्रिएट करी है, जहाँ पे हर किसी की नेगेटिव एनर्जी को आप एंटर नहीं होने दे रहे। वो टॉक्सिक बुआ कोई आपकी, या टॉक्सिक मामी या फिर कोई टॉक्सिक फ्रेंड, आप कोई मतलब ही नहीं रख रहे हो। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में किसी वाटर साइन का आना भी बता सकती है फ्यूचर में, जो कि सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा कि देयर इज़ अ चांस कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो आए, कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि। या फिर क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि आपका लव से, प्यार जो है, लव और इमोशन से आपका कनेक्शन कैसा चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। पास्ट में आपने अपनी इमोशनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी देखे हैं, पर कुछ अच्छे लोग भी देखे हैं आपने। बहुत ही पास्ट की बात बता रही हूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले, आई डोंट नो। प्रेजेंट में हम ये देख रहे हैं कि लव से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट करें कि अभी अपना प्यार सबसे ज़्यादा अपने आप को दो। बट फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में कोई इंसान है जो आपको प्यार दे रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको नर्चर कर रहा है। तो अभी अगर आपने खुद को सेल्फ लव दे दिया तो फ्यूचर में आपको, आप यू नो, वो रिसीविंग एंड पे आ गए हो, जहाँ पे फ्यूचर में कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है। टॉरस, दिस इज, ओ माय गॉड, व्हेन यू विल एक्सपैंड योर विजन,
व्हेन यू विल एक्सपैंड योर विजन, ये एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए अगर आप मैरिड हैं और प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी दिख रही है फ्यूचर में, अगर आप चाहते हैं तो। और दूसरा जो एम्प्रेस होती है वो अथॉरिटी भी बताती है कि आप अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो। पास्ट में भी आप कई बार अथॉरिटी वाले पोजीशन में रहे हो, बट एम्प्रेस कौन होती है? एम्प्रेस इज बहुत ही, एक तो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। एम्प्रेस जिस चीज़ को टच कर दे वो सोना बन जाता है, समझ लो। और इसीलिए प्रेगनेंसी का साइन भी एम्प्रेस को माना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, खुशियों की एनर्जी है, एट द सेम टाइम अथॉरिटी की भी एनर्जी है। कि हमारी लाइफ के हम मालिक बन चुके हैं, हम अथॉरिटी में हैं। ये कार्ड ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि हमारी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, लाइफ में कोई अथॉरिटी मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी है जो प्रेगनेंसी को भी डिपिक्ट करती है। एट द सेम टाइम एम्प्रेस वो कार्ड है जो कि ये बताता है कि किसी अगर अपने ड्रीम को आपने बैक बर्नर पे रख दिया था तो आप उस ड्रीम पे काम करना वापस से शुरू करेंगे, उस ड्रीम पे काम करना आप वापस से शुरू करेंगे। फॉर से आपने 2 साल पहले सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, बट आपको कभी वो अपॉर्चुनिटी या फ्रीडम या पैसा या फिर सपोर्ट नहीं मिला कि आप सिंगर बन पाओ, तो देयर इज़ अ चांस कि फ्यूचर में आप वो काम शुरू कर दो। कोई बिजनेस बहुत टाइम से बैक बर्नर पे रखा हुआ था, कभी भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बिज़नेस आप फ्यूचर में शुरू कर दोगे। ये कुछ फ्यूचर में शुरू हो रहा है, फ्यूचर में हो नहीं रहा है, फ्यूचर में शुरू हो रहा है। जैसे इस कार्ड को प्रेगनेंसी का कार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस चीज़ की नींव आप अभी रख रहे हो वो चीज़ का फल आपको कुछ महीनों बाद मिलेगा। तो फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है, चाहे प्रेगनेंसी, चाहे कोई नया बिजनेस, चाहे कोई नया ड्रीम, कुछ शुरू हो रहा है यहाँ पे फ्यूचर में। आपको लाइफ चांस दे रही है वो चीज़ करने का जो आप बहुत ही डेस्परेटली करना चाहते हैं। कोई कनेक्शन या रिलेशन भी हो सकता है कि शुरू हो जाए। उसके बाद 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आना, क्योंकि आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो और आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा इस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ लाइफ में आ रही है, पर एक चीज़ है जो आप यहाँ पे फेस कर सकते हैं, जो किसी फ्रेंड के साथ हो रहा है, किसी बॉस के साथ या कलीग के साथ हो रहा है, या फिर किसी रिलेटिव के साथ हो रहा है, एक्विंटेंस के साथ हो रहा है। क्योंकि ये एनर्जी हमने यहाँ भी देखी थी कि आप कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ के किसी एक कनेक्शन के कारण बॉदर हो रहे हो सकता है कि आपके फादर के साथ में अच्छा कनेक्शन नहीं हो सकता है आपकी मदर के साथ में आपका कनेक्शन अच्छा नहीं हो, आपके इन लॉस के साथ कनेक्शन आपका अच्छा नहीं हो, आपके बॉस के साथ नहीं हो, या फिर कोई फ्रेंड है जो हमेशा प्रॉब्लम पहुंचाता रहता है। तो ये एक चीज़ ज़रूर है जो आपको फ्यूचर में भी बॉदर थोड़ा सा कर सकती है, और यस ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद 3 ऑफ वांस की एनर्जी ट्रैवल करना, इंटरनेशनल ट्रैवल करना या फिर नेशनल ट्रैवल करना, और यहाँ पे ट्रैवलिंग है कुछ, क्योंकि यहाँ पे मूविंग अब्रॉड भी है, फॉरेन लैंड भी है, ट्रैवल भी है, तो कुछ ना कुछ ये ट्रैवल से रिलेटेड है जो यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद 7 का थिंग्स कमिंग टू फ्रूटेशन, हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, ये आपका कार्ड बता रहा है कि जो भी ये कार्ड आपके फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ पे आज मेहनत कर रहे हो तो उसकी सक्सेस आपको फ्यूचर में 100% दिखेगी। थिंग्स कमिंग टू फ्रूटेशन, हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, हार्वेस्ट आ रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पे आउट्स आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आ रहा है, इनहेरिटेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है, फॉर्चून आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप अभी से मेहनत कर रहे हो। मेरे इंट्यूशन ने बहुत ही कमाल की चीज़ बोली है आपको बताने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है। ओके, मेरे इंट्यूशन मुझे क्या बोला है आपको बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने 2 साल बाद वाले इसको मुझे कैसे फ्रेज करना है, मुझे 1 सेकंड दीजिए सोचने के लिए। जैसे अगर अभी हम 2024 में स्टैंड कर रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि आप 2026 में हो, तो आप पीछे पलट के अपने 2024 सेल्फ को क्या बोलोगे, क्या करने को बोलोगे? आर यू गेटिंग मी? आप अपने करंट सेल्फ को, आपका फ्यूचर सेल्फ आपके करंट सेल्फ को क्या बोलेगा?
क्या ये बोलेगा कि यार तूने अगर ये 2024 में काम शुरू कर दिया होता ना तो 2026 में तो अपन पता नहीं कहाँ होते। अगर तूने 2024 में ये कर लिया होता तो आज अपन ये हो चुके होते। अगर तूने 2024 में मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया होता तो आज अपनी लाइफ में इतना कुछ हो सकता। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में ये पता लगाने के लिए कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। आपका 2026 का सेल्फ आपके 2024 के सेल्फ को क्या सलाह देगा वो आपको देखना है। गेटिंग मी टॉरस? तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और यहाँ पे ध्यान रखना कि कुछ मेजर इवेंट होगा जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्यूचर में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 और कार्ड्स लेने हैं आपके फ्यूचर के लिए। आई एम नॉट डन येट। हाँ, मुझे ये कार्ड लेना था, सॉरी मैं भूल गई। ये दोनों कार्ड है। तो बॉटम ऑफ द डेक में हमने देखा द लवर्स। द लवर्स क्या बताता है? लव बताता है कि बहुत ही कमिटेड लव रिलेशनशिप में हो आप किसी मैरिज में हो, आप सोलमेट कमिटमेंट में हो। तो यहाँ पे कुछ देयर इज़ अ चांस कि आपकी लव लाइफ में आप बहुत ही कमिटेड कनेक्शन में आ जाओ। दोनों चीज़ें स्टैंड करती हैं। एक इमोशंस थोड़े कहीं से हर्ट भी हो रहे हैं, बट जो आपकी कंपेनियनशिप, आपकी लव पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करेगी। अगर आप अभी किसी कनेक्शन के कियोस से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कुछ टाइम कियोस चले, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए। नो मैटर क्या होने वाला है, आज से 6-7 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप बहुत ही स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। अगेन ये प्यार आप, ये मुझे समझ में आ रहा था क्वीन ऑफ कप से भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से समझ में आ रहा था कि आपको वो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि आपको द लवर्स से प्यार और सपोर्ट और नर्चरिंग मिलेगी, बट उसके लिए अभी फॉर सम रीज़न सेल्फ लव की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को इग्नोर करने की थोड़ा सा ज़रूरत है, या फिर मन से डिटैच करने की ज़रूरत है। चाहे आप उन्हें फिज़िकली रोज़ मिलो या ना मिलो, मन से ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा डिटैचमेंट बनाने की ज़रूरत है जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, जिससे कि आप इस फ्यूचर पेन को अवॉइड कर सके। क्योंकि ये पेन मिल रहा है किसी फ्रेंड से या किसी एक्विंटेंस से या किसी लव से जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो ये पेन फ्यूचर से चला जाएगा। अगर आपने अभी से ही अवॉइड कर दिया तो फ्यूचर से चला जाएगा। तो ये चाहे कोई रिलेटिव हो, ओ माय गॉड मैं कितनी सारी बार बता चुकी हूँ, आई डोंट नो मैं इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हूँ हमेशा आपकी रीडिंग करते टाइम में। नहीं, आज की एनर्जी थोड़ी सी एक्साइटिंग है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या लेसन्स आपको बता रहे हैं या फिर क्या लेसन्स आपको लर्न करने की ज़रूरत है अपने इस ब्यूटीफुल से फ्यूचर की तरफ पहुँचने के लिए, और क्या ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे सब कुछ स्मूथली हो आपके फ्यूचर में। 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और क्योंकि ये रीडिंग मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम लगने वाला है। सो बेयर विथ मी। इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं रीडिंग को, क्योंकि मेन पार्ट ये था जिसमें मैंने इंटेंशन रखा था कि हमें क्या ठीक करना है। 1-2 चीज़ें तो हमें ऑलरेडी समझ में आ गई है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ और चीज़ें देखेंगे टॉरस अब। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि क्या लेसन लर्न करने हैं टॉरस को, या फिर क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे टॉरस की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके। इंटेंसिटी, एक्शन एक्शन एक्शन। इंटेंसिटी का कार्ड है और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने इतने पॉजिटिव फ्यूचर तक जल्दी से पहुंचना चाहते हो तो आपका पूरा ध्यान इंटेंसिटी पे, उस पे कंसिस्टेंसी पे और एक्शन लेने पे होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे एक्शंस लेने की ज़रूरत है टॉरस। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। ये वही चीज़ है जिसमें हमने देखा था कि आप कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। बहुत ही एक जैसी एनर्जी नाइट ऑफ वांस की और इंटेंसिटी सेम कार्ड है ये। और यहाँ पे हमने देखा था कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हो क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, या फिर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों पे चला जाता है कि ओके मैं लाइफ में कुछ भी करके क्या करूँगी क्योंकि मेरे रिलेशनशिप्स तो ऐसे चल रहे हैं। इस चीज़ में भी नहीं जाना है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको हर दिन आप सुबह उठ के अपने गोल्स की तरफ काम करो। अगर ऐसा आपने 1 साल भी कर लिया, 6 महीने भी कर लिया, तो आपकी लाइफ पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इंटेंसिटी ये भी बताती है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना है। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होता है? जैसे मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि मैनिफेस्ट करो, ऐसा करो, वैसा करो, बट जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो एक्शन लेने की एनर्जी
एनर्जी होती है, जैसे फेमिनिन एनर्जी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशन, अपनी फेमिनिन चीज़ें, फेमिनिनिटी क्या होती है, रिसीव करने की एनर्जी होती है कि आप एफर्टलेसली रिसीव करो। बट अभी यूनिवर्स ने आपको क्या बोला है कि वो तो करना ही है जो करना है आपको, अफर्मेशंस और ये सब, बट आपको कंटिन्यूसली एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। आपकी टू डू लिस्ट रेडी रहनी चाहिए। अब देखिए, एक्शन आप चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में भी कुछ पाने के लिए आपको अपने आप को और हायर लेवल पे जाना है। द वे यू आर, यू हैव टू अपग्रेड योर पर्सनालिटी। आपको ग्लो अप की ज़रूरत है। और चाहे पर्सनल लाइफ में कुछ चाहिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये एक्शन ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के टूवर्ड्स हो, ये खुद से आपको एक्शन लेना। आप समझ गए ना जो मैं बताना चाहती हूँ। ट्रैवलिंग ये बताता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप में से कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कुछ आपको लाइफ में बड़ा करने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे अगेन मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हो सकता है कि आप लाइफ में अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहते हो, बट आप किसी छोटे शहर में रहते हो और आपको नहीं लगता कि मुझे इस शहर से बाहर निकलना है, तो आप इसीलिए अपने करियर को पोस्टपोन कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है बट आप अपने ही पावर से डर रहे हो, और आप फेलियर से डर रहे हो, और आप मेहनत से डर रहे हो। कई बार हम मेहनत से भी डरते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा और ऐसा वैसा। तो नहीं, आपको इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। ट्रैवलिंग इज सेइंग कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, तो कंफर्ट जोन के बाहर कुछ करना है। स्ट्रेस आपको यहाँ पे ओह माय गॉड, आपको स्ट्रेस कम लेना है और प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा कोशिश करनी है। एक तो ये देखो, मैं आपको लाइफ में एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरे साथ बहुत होता है। या तो आप ये कर सकते हो कि आज दिन भर बैठ के आप ये सोचते रहो कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारे काम करने हैं, पता नहीं काम होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा, बहुत ही टेंशन हो रही है, फ्यूचर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, और जब हम एक बार इस एनर्जेटिक मोमेंटम को पकड़ते हैं तो स्ट्रेस रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर अगर आपने एक बार स्ट्रेस को थोड़ी सी तवज्जो दे दी, आपने अपने दिमाग के स्ट्रेस को इम्पोर्टेंस दे दी, तो स्ट्रेस रोज़ होगा, दिन रात होगा। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फॉगीनेस दिमाग में हो जाएगा, खुद ही को क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आया, मतलब कि यूनिवर्स चाहते हैं आपको ये बताना कि स्ट्रेस को अपने मैनेज करो। अब एक चीज़ तो ये होती है कि दिन भर बैठ के सोच रहे हो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना ली कि हाँ भाई लाइफ में बहुत काम है, पर चलो लिस्ट बना लेते हैं कि कल सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करने हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों को मैनेज करना है। ये दूसरा तरीका होता है स्ट्रेस को मैनेज करने का, राइट, कि आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि अभी किस चीज़ पे फोकस करना है। या तो बैठ के टेंशन ले लेते हैं दिन भर, या तो हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, हम अपना रूटीन एक क्रिएट कर लेते हैं, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यस, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी है, बट आप जब लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये जो जोकर है इसके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही हैं, इसके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। ये 50 थॉट्स को अपने दिमाग में हैंडल कर रहा है, या फिर अपनी लाइफ में 50 चीज़ें हैंडल कर रहा है। और ये ना अब बहुत ही जल्दी अपना बैलेंस लूज़ करने वाला है, क्योंकि बहुत ही ओवरवेलमिंग हो गया है इसके लिए। और यहाँ पे मंकी बैठा है, इसने अगर इस बलून पे ये सुई चुभा दी तो ये बहुत ही ज़ोर से गिरेगा जोकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइफ में जब आप एक साथ 50 चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, 50 चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे, दिमाग में 50 चीज़ों का अगर स्ट्रेस चल रहा होगा, तो लाइफ में अगर छोटी भी परेशानी कुछ आई तो आप पूरे तरीके से बिखर जाओगे। अगर दिमाग क्योटिक है, अगर दिमाग में क्योस है, अगर दिमाग में स्ट्रेस है, तो लाइफ ने ज़रा सा कुछ किया और आप फट जाओगे पूरे तरीके से। जैसे हम ऑलरेडी दिमाग में हमारे बहुत स्ट्रेस चल रहा है, फिर अगर किसी ने, फ्रेंड ने कुछ भी बोल दिया या पेरेंट्स ने कुछ भी बोल दिया, तो हम कितनी जल्दी चिल्लाते हैं उन पे, कितनी जल्दी हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम भरे पड़े हैं और हम फट गए किसी ने कुछ बोला
तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि पहले तो अपने थॉट्स को सेग्रीगेट करो, अपने काम को सेग्रीगेट करो, प्रायोरिटाइज करो, लिख के रखो कि लाइफ पे किस चीज़ पे फोकस करना है। इस चीज़ को आप इमोशनली हैंडल नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को आपको लॉजिकली और अपने ब्रेन से हैंडल करना पड़ेगा। तो दिन भर सोच के क्या होगा कैसे करें, इससे बेटर है कि लॉजिकली पेपर पेन लेके लिखना शुरू कर दे कि ओके अगर मुझे ये हैंडल करना है तो मुझे इस पर कितना टाइम देना है। अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया, अगर आप दिन भर प्रोडक्टिव हो, दिन भर बैठ के स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, ये वो नहीं देख रहे हो और अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, प्रेयर्स की एनर्जी के साथ में अगर आप एक्शन ले रहे हो, 1 साल ये करके देखो, 6 महीने करके देखो, लाइफ ट्रांसफॉर्म ऐसे हो जाएगी, अनस्टक हो जाएगी लाइफ। तो थोड़ा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आपको सीखना है। और उसके बाद में सिक्सोफेनिया का कार्ड है। सिक्सोफेनिया का कार्ड का मतलब है कि आप एक ही एनर्जी में टिके नहीं रह रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हो या तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में रहो। आज क्या करना ज़रूरी है। यस, फ्यूचर में मुझे 1 करोड़ की नौकरी चाहिए, पर अच्छा फ्यूचर में 1 करोड़ की नौकरी चाहिए तो उस नौकरी को पाने के लिए आज मुझे क्या करना है। शायद मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, चलो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और कोई स्किल सीखते हैं, AI सीख लेते हैं। तो कुछ ना कुछ आज करोगे तो वो बेनिफिट करेगा फ्यूचर के ड्रीम्स को पाने में। यही बात हम पहले भी कर रहे थे, बट अगर एक पैर पास्ट में ऐसा हुआ था, इसका मतलब फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। पर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कुछ खराब हो गया तो कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। ये चीज़ आप, ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्टक रख रही हैं, या फिर ये वो चीज़ हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी, आपके लेसन्स हो सकते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। अब और क्या हैं लेसन्स आपके, देखते हैं जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। ये डेक हमने मंथली रीडिंग में भी यूज़ की थी और मुझे ये डेक इतनी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि ये डेक ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें बता देती है, नो कॉम्प्लिकेशन, सिंपल लैंग्वेज में बता देती है कि हमें क्या करना है। एंड आई लव इट। तो हमें क्या करना है, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, आपको लिमिट सेट करनी है अपने लोगों के साथ में या फिर अपने आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में। स्ट्रेस के कार्ड से समझ में आ रहा है कि लाइफ कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों पे टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, और ये कोई लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इट्स लाइक कि इस फ्रेंड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, उसका ये मैसेज आया था, वो तो बदतमीज़ है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ये टिनी टाइनी छोटी छोटी चीज़ों से। ऑल्सो इफ़ यू आर समवन जो किसी को ना नहीं बोल पाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रिमेंबर दैट नो इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस। अगर आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो, आप हमेशा लोगों की ही हेल्प करते रह जाते हो, तो यहाँ पर आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एरा है सेल्फ लव का। सबसे ज़्यादा आपको खुद पे फोकस करना है, फिर अपनी फैमिली पे करना है और फिर किसी और पे। तो थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करें। हर कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हर कोई इंसान से सब कुछ शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टेड लोगों को रखो लाइफ में, जो लोग आपको वैल्यू देते हो उनको वैल्यू करो, जो लोग आपका ध्यान रखते हो उनका ध्यान रखो। हर किसी का आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बाउंड्री, लिमिट को हर एक रिलेशनशिप में सेट करना है। इस कंक्लूजन पे भी मत पहुंचा करिए कि आज के बाद मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। ये भी जो चीज़ें हैं ना, जब हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो हमारी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा कियोस क्रिएट कर देती है, क्योंकि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फ्रेंड से बात नहीं करना है क्योंकि ये फ्रेंड बदतमीज़ है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूँगी। अब अगली बार आपको किसी इवेंट में जाना है, फिर आपको पता है ये फ्रेंड भी आने वाला है, फिर आपको एजिटेशन होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना है। ये सोचो कि मैं इस फ्रेंड से बात करके भी डिटैच रहूँगी, हाँ मैं इससे हाय हेलो कर लूँगी, पर मेरे को कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो हर कोई इंसान आपका अपना नहीं है, आपको हर एक इंसान के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका लाइफ लेसन है। इफ़ यू आर अ पीपल प्लीज़र यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, पीरियड। ओके टॉरस। उसके बाद है डिवाइन टाइमिंग, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। हमारा जो ईगो है, हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, हमें हमेशा ये बोलता रहता है लेट हो रहा है, मेरी लाइफ में कब होगा, सबकी लाइफ में हो गया है, लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कभी कभी डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करो। ये चीज़ मुझे इतने अच्छे से पता है, इसीलिए मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपके फ्यूचर के लिए सेट नहीं कर रही थी, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज़ तब लेके आएंगे आपकी लाइफ में जब आप रेडी होंगे। कई बार यूनिवर्स ने अगर आपको टाइमिंग से पहले वो चीज़ दे दी तो आप उसे अपने हाथ से ख़राब कर सकते हैं, आप सेल्फ सैबोटाज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार हमारे करंट कनेक्शन को ख़राब करके रख देते हैं। मैं आपको ये डिवाइन टाइमिंग क्या होती है ना, मैं उसका रीज़न आपको बताती हूँ कि क्या होता है ये एक्चुअली में।
डिवाइन टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर से पास्ट में आप किसी लव रिलेशनशिप में थे और आपका पर्सन एक चीटर था, वो आपसे हज़ारों झूठ बोलता था, आपको उसने चीट किया है, आपको बहुत ही तकलीफ़ पहुँचाई है। अब वो कनेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, आप किसी दूसरे कनेक्शन में आ गए। आप दूसरे कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, पर आपको लगता है कि आप रेडी हो, पर आप डेस्परेट हो, तो आपकी लाइफ में दूसरा कनेक्शन आ गया। अब हो सकता है कि दूसरा जो इंसान मिला वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बहुत ही सच बोलता है हमेशा, पर उसकी लाइफ में कुछ कमिटमेंट हैं, जैसे उसकी फैमिली, उसकी स्टडीज़ या उसका करियर। तो अब आप इस रिलेशनशिप में आओगे, वो पर्सन आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा कि ज़रूर मुझ पर चीट कर रहा है। अब ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताया, बट कई बार ये इतना सिंपल नहीं होता है। कई बार हमारे वाइब्रेशन इतने डाउन होते हैं कि यूनिवर्स कोई अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में लेके नहीं आ सकती, क्योंकि हम रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है अभी भी। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल, आई एम सॉरी मैं लव लाइफ के बारे में एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुझे आसान लग रहा है और मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। जैसे कि अगर आप अभी भी अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी आपके मन में ग्रज है, उसको माफ़ नहीं किया, दिन भर कुड़ते रहते हैं एक्स को याद कर करके, तो नया कोई भी नहीं आएगा। डिवाइन टाइमिंग होती है, मतलब जब आपके वाइब्रेशन हाई हैं वो डिवाइन टाइमिंग है। जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, जब आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी पे काम कर रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने एक्शंस पे, तब जाके आप वो टाइम आता है जब आपको वो चीज़ मिलती है जो यूनिवर्स को लगती है कि अब ये सही रास्ते पे इंसान, अब इसको ये चीज़ देंगे। और कभी भी लेट नहीं होता है, कुछ भी लेट नहीं होता है, ये टाइमिंग सोसाइटी ने सेट की है। और कम आउट ऑफ दिस ऑल्सो कि अगर आपको लगता है कि मैं 35 साल की हो गई हूँ, मैं 30 साल की हो गई, अब मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। लड़कियाँ अक्सर मुझसे पर्सनल रीडिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, सोसाइटी के लिए लेट हुआ है, आप भगवान के बच्चे हो, आप यूनिवर्स के, यू आर डॉटर एंड सन्स ऑफ द यूनिवर्स। आपके लिए सोसाइटी का कोई भी टाइमिंग अप्लाई नहीं होता है। मैं 50 साल की हो गई हूँ, इतने सालों से मैंने कभी कोई करियर में काम नहीं किया, पर क्या 50 साल की उम्र में मैं अपना बिजनेस सेट कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो, कुछ लेट नहीं हुआ है। यू आर नॉट हैविंग किड्स, यू वॉन्ट टू हैव किड्स, मैनिफेस्ट इट। आप 40-45 साल में भी यू कैन स्टिल गेट प्रेगनेंट, राइट? सो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि कोई भी टाइम किसी चीज़ के लिए लेट नहीं हुआ है। खुद को बस रेडी करो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और यूनिवर्स का अपना भी टाइमिंग होता है यार, मतलब आप हो सकता है कि आप किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करो, आपका सोलमेट रेडी ही नहीं है अभी आपसे मिलने के लिए। हो सकता है जिस टाइप की अपॉर्चुनिटी को आप पैसों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पहले तो यूनिवर्स को जाल बिछाने पड़ते हैं ना, 100 चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता है। फॉर से अगेन कि आपको एक सोलमेट ही क्यों ना मैनिफेस्ट करना हो, आपका सोलमेट पता नहीं अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसको पता नहीं किस हीलिंग की ज़रूरत है, वो भी तो अपना टाइम सेट करेगा ना वहाँ पे। जब दो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पे वाइब्रेट करती है तो वो दोनों एनर्जीज मिलती हैं, चाहे आप, पैसा, आप, सोलमेट, आपकी कोई भी विश। तो कभी कभी टाइम होता है और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए। सरेंडर टू प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर्स करने की ज़रूरत है और अपनी सारी परेशानियाँ यूनिवर्स को सरेंडर करो और डेली प्रे करो उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप चाहते हो। गिव योर सेल्फ ओवर कम्प्लीटली टू प्रेयर। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, जो चीज़ें आपको लग रही है कि इस चीज़ के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं पता ये चीज़ कैसे कंप्लीट होगी, मुझे नहीं पता ये विश कैसे पूरी होगी, मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसके लिए प्रे करो यूनिवर्स को। प्रे करने का सही तरीका हमेशा थैंक यू बोल के होता है। जब आप 10 चीज़ों का पहले थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स थैंक यू, मैंने आज बहुत अच्छा खाना खाया है, थैंक यू मैंने आज बहुत अच्छा वीडियो देखा है इंटरनेट पे, थैंक यू मेरा घर बहुत अच्छा है, थैंक यू आज कूलर चल रहा था और मुझे बहुत मज़ा आया कूलर में सो के, मुझे तो हमेशा मज़ा आता है, मुझे AC से ज़्यादा कूलर पसंद है तो कूलर में सो के मुझे मज़ा आया या फिर AC में सो के मुझे मज़ा आया। थैंक यू फूड के लिए, मेरे फ्रेंड के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो पहले, ग्रैटिट्यूड शो करो। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाओगे, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो आप जो बोलोगे तो वो यूनिवर्स तक जल्दी जाएगा। फिर बोलो कि देखो ये प्रॉब्लम है यूनिवर्स, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या सॉल्यूशन है, आप मुझे सॉल्यूशन दो, आप इसको ठीक करो, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है और ये कुछ ब्लॉकेजेस थे जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, मैं इतनी जल्दी इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आई वॉज़ वेरी वरीड कि टाइम निकलता जा रहा है
और एंड आई एम सॉरी, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सांस में आपको सब कुछ बता दिया, बट अगेन ध्यान रखिएगा इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो या फिर आप आगे भी ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दो टॉरस, ओके। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके, बाय।